नमस्ते। आइए जानते हैं देश और दुनिया की फटाफट 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी हरकत से बाज आ जाओ, सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को चेताया, हॉटलाइन पर हुई बातचीत। देश की भावना को समझें और सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं, कांग्रेस प्रमुख ने पीएम मोदी से की अपील। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफी तनावपूर्ण। भारत ने दी कड़ी चेतावनी। 1 मई के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों में त्योहारों और खास मौकों की वजह से 6 दिनों बंद रहेंगे बैंक। 8 दिन बाद भी नहीं हुई बीएसएफ जवान की रिहाई, पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश। जाति जनगणना के फैसले पर अखिलेश के विधायक बोले, देश के दलितों और पिछड़े वर्गों की जीत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बेटी दिव्या ने 10वीं परीक्षा में किया कमाल, हासिल किए 92.6% नंबर। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। 786 पाकिस्तानी भारत से गए, 1465 भारतीय पाकिस्तान से अपना देश इंडिया लौटे। गरीब मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप खा रहे थे अमीरों के बच्चे, राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया तगड़ा एक्शन। हवाई क्षेत्र पर रोक से भारतीय एयरलाइंस की लागत प्रति सप्ताह 77 करोड़ बढ़ेगी। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को भारत सरकार से बड़ा झटका लगा है। भारत सरकार ने शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल भारत में बंद कर दिया है। अक्षय तृतीया पर देश भर में 12,000 करोड़ का बिका सोना, चांदी भी करोड़ों के पार पहुंची। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवक के परिजनों से की मुलाकात। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उपयोग के लिए वसूला गया 4 करोड़ 24 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा के निधन से सियासी जगत में शोक, सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी की मांग का असर, जनगणना के साथ जातिगत गणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट में लिया फैसला। भारतमाला के तहत बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे के घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बिल्डर्स के कार्यालय में की छापेमारी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की नई पहल, खाद्य उत्पाद को लेकर झूठे दावों की शिकायत के लिए जारी किया फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। हज यात्री ध्यान दें, सऊदी अरब का सख्त फैसला। सऊदी अरब ने बिना परमिशन के हज यात्रा पर आने वालों को देना होगा 4,50,000 रुपए का फाइन। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री के नाम से पहली पूजा। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। श्रीलंका में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, घेरा पाकिस्तानी उच्चायोग। मोदी सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, कांग्रेस बोली देर आए दुरुस्त आए। केंद्र ने लिया जातीय जनगणना कराने का फैसला, बोले सीएम नीतीश हम लोगों की पुरानी मांग पूरी हुई। केंद्र सरकार ने 2025 से 26 के पेराई सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। कनाडा में हुए संघीय चुनाव के नतीजे घोषित होते ही पंजाब में खुशी की लहर, कनाडा में पंजाबी सांसद निर्वाचित। छत्तीसगढ़ में कर्रे गुट्टा की छोटी पर जवानों ने किया फतह, नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बैसरण घाटी मार्ग पर सुरक्षा बलों की हुई तैनाती, जांचे परखे गए पहलगाम बाजार में लगे सीटीवी कैमरे। युद्ध के डर से गायब हो गए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 जारी किए। पहलगाम हमले का जवाब, पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन पर भारत जता सकता है ऐतराज। 4 धाम यात्रा शुरू, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुले। इस साल 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। रोबोट डॉग का नाम चंपक रखने पर बुरी तरह फंसी BCCI, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल बोर्ड को शहर के पानी, सीवेज बुनियादी ढांचे में सुधार के निर्देश दिए।
भारत पाक टेंशन के बीच दोस्त रूस ने चौंकाया, पड़ोसी देश को भेजी अत्याधुनिक S-400 मिसाइलें। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को खुला चैलेंज। एक के बदले 1 लाख, बिश्नोई गैंग की धमकी बनी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द, हाफिज सईद की फोटो पर लगाया क्रॉस। बिहार की बेटी ने विदेश में बढ़ाया राज्य का मान, फिर बनने जा रही है कनाडा देश की प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने दी बधाई। मौलिक अधिकार है डिजिटल एक्सेस, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। केवाईसी में बाधा नहीं बनेगी विकलांगता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में किया बड़ा बदलाव, पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को बनाया अध्यक्ष। सोने की कीमतों में एक बार फिर से तगड़ी बढ़ोतरी, अब 97,970 रुपए हो गए 10 ग्राम गोल्ड के रेट। जोधपुर की फैक्ट्री में बनाए जा रहे थे नकली नोट, 7,50,000 रुपए के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। आधे में अंबेडकर और आधे में अखिलेश की फोटो पर SSC-ST आयोग सख्त, FIR का आदेश। कंगाल पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर खुद का किया बड़ा नुकसान, हवाई क्षेत्र बंद करने से लग रहा करोड़ों का चूना। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। युद्ध के डर से औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान का शेयर बाजार, निवेशकों में मची अफरा तफरी। यूपी में ट्रांसजेंडरों को मिलेगा वृद्धावस्था में सहारा, योगी सरकार ने शुरू की नई पहल। दिल्ली से हज उड़ानें शुरू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले जत्थे के यात्रियों को विदा किया। महाराष्ट्र में निजी कार्य पूलिंग को मिली मंजूरी, कैबिनेट का बड़ा फैसला। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक, सीमा पार जवाबी कार्रवाई की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। यूपी में इस बार सड़कों के किनारे लगेंगे 7 करोड़ फलदार पौधे, आम, जामुन, आंवला, इमली और बेल के पेड़। बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार के आम जनगणना के साथ साथ अब जातीय जनगणना के फैसले से गदगद हुई सहयोगी पार्टियां। मुझे जेल में डाल दीजिए, पहलगाम हमले पर संजय राउत ने पीएम से अमित शाह के इस्तीफे की कर दी मांग। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का ट्रंप कार्ड, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेताया। सिर्फ 1 इंजेक्शन और दिल को मिलेगी नई जिंदगी, हार्ट रिसर्च में बड़ी कामयाबी। कानपुर सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में बारिश के साथ तेज हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट। पंजाब में रैपर बादशाह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस, बटाला में विरोध प्रदर्शन।